किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से खास बातचीत। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र माल के निवासी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को लेकर वार्ता किया। जैसा कि मलिहाबाद आम का क्षेत्र कहा जाता है, वहीं आम की फसल को लेकर राकेश सिंह चौहान ने बताया कि आम का सही मूल्य न मिलने के कारण किसान बेबस और भूखमरी की हालत में हो चुका है। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। आम के विभिन्न क्षेत्र को लेकर किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया। उन्होंने बताया कि जितने भी फल पट्टी क्षेत्र है, वहां का किसान 3 सालों से भूखमरी की कगार पे आ गया है। किसानों की इस हालत के 2 कारण बताया, लॉकडाउन और बढ़ती महंगाई। नकली दवाई से किसानों को लागत ज्यादा आ रही है, जिससे किसान पिछड़ता जा रहा है। किसानों की हालत को देखते हुए सरकार को किसानों के बिजली के बिल माफ करने चाहिए। राकेश सिंह चौहान ने किसानों के हित के लिए दैनिक आपदा के लिए मुआवजे पे भी आवाज उठाई। उन्होंने एक बड़े मुद्दे पे भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि किसान आम की फसल लगाता है, अगर उस पेड़ से लाभ नहीं मिलता है तो किसान दूसरी फसल लगा सके। उसने वन विभाग का कानून लागू नहीं होना चाहिए। किसान जो फसल लगाता है वो उसकी कॉमर्शियल फसल है। किसानों को अगर उससे लाभ नहीं मिलता है तो दूसरा उत्पाद करने का हक किसान का है। उन्होंने बताया कि अगर सरकार किसान की समस्याओं का निदान नहीं किया तो लखनऊ में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। संवाददाता वीरेंद्र कुमार मौर्य के साथ राहुल मौर्य की खास रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आपने आज ज्ञापन देने का निर्णय लिया है, किन किन मुद्दों पर ज्ञापन देना चाह रहे हैं आप? क्या क्या मुद्दे हैं आपके? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। राकेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। मैं आज एक पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया को प्रेषित कर रहा हूं, जिसमें फल पट्टी क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के विषय में उनको अवगत करा रहा हूं। फल पट्टी क्षेत्र चाहे वो मलिहाबाद हो, चाहे वो उन्नाव का क्षेत्र हो, चाहे वो सीतापुर का क्षेत्र हो, चाहे वो हरदोई का क्षेत्र हो, चाहे वो सहारनपुर का क्षेत्र हो, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर, जो भी फल पट्टी क्षेत्र है, वहां का किसान 3 सालों में बिल्कुल भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। लॉकडाउन की वजह से, नकली दवाओं की वजह से, बढ़ती महंगाई की वजह से लागत ज्यादा आ रही है और आम किसी भी कीमत पे आम का कोई भी मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा। पिछली बार तो किसानों को आम अपना सड़कों पर फेंकना पड़ा था, लॉकडाउन की वजह से बिका नहीं था। इसलिए मैं सरकार को बता देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि फल पट्टी क्षेत्र के किसानों को लगभग 20,000 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से सरकार उनको मुआवजा दे, जिससे किसान आत्महत्या करने से बच सके। और आम की फसलों का सरकार के द्वारा बीमा करा के प्रीमियम सरकार के द्वारा दिया जाए। और दैवीय आपदा में अगर गेहूं, धान या जो भी किसानों की फसल है, दैवीय आपदा में उसका कहीं न कहीं से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा किया जाता है, मुआवजा राशि दी जाती है, तो आम के किसानों को भी दैवीय आपदा में बर्बाद हुई फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। इसके अलावा सरकार ध्यान देकर जितने भी किसानों के निजी नलकूप हैं फल पट्टी क्षेत्र में, उनको फ्री कनेक्शन दिया जाए और उनकी बिजली मुफ्त की जाए, क्योंकि इन किसानों के द्वारा अरबों रुपए का सरकार के खजाने में टैक्स हर प्रतिवर्ष भेजा जाता है। और जब ये किसान अरबों रुपए सरकार के खजाने में जमा करता है, जिससे पूरे प्रदेश का, देश का विकास होता है, तो इन किसानों को भुखमरी की कगार पर सरकार के द्वारा क्यों छोड़ा जा रहा है? सरकार इन किसानों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? और इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा, आम का किसान पौधा लगाता है, उनको तैयार करता है, तैयार करने के बाद काटने का अधिकार किसान को नहीं है। आम का पौधा किसान ने लगाया है और लगाने के बाद उस पर वन विभाग के कानून लागू होते हैं। वन विभाग के कानून किस आधार पर किसानों के पौधों पर लगाए जाते हैं? ये किसानों की कॉमर्शियल फसल है, किसान ने लगाया है। जब तक पेड़ फल देगा, जब तक किसान की इच्छा होगी बाग में पौधा रखेगा। जिस दिन किसान की इच्छा नहीं होगी, उसको हटा के दूसरी फसल उसमें बोएगा, दूसरा उत्पादन करेगा। और जो वन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा करोड़ों पौधे प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं,
सरकार के खजाने से अरबों रुपया निकल जाता है। अगर उनका स्थलीय निरीक्षण करा लिया जाए तो हर वर्ष लगाया गया पेड़ करोड़ों की मात्रा में जब साल पूरा होता है तो 10% भी पेड़ उसमें जीवित नहीं रह जाते हैं, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। 20 रुपए का पौधा कमीशन के लिए 80 रुपए का सरकार को खरीदना पड़ता है, उसका भुगतान करना पड़ता है। जो वन विभाग के द्वारा, जो सरकार के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं उनको तैयार कराए सरकार, वन विभाग तैयार कराए, उन पे वन विभाग के कानून लागू करे। किसानों के पौधों पे, आम के पौधों पे वन विभाग का कानून किसी भी कीमत पे लागू नहीं होना चाहिए। किसान सरकार को ये कानून तुरंत किसानों के हित को देखते हुए वापस करना चाहिए, मेरी सरकार से ये मांग है। इसके अलावा सरकार ने अगर किसानों की, आम फलपट्टी क्षेत्र के किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया तो बहुत जल्द लखनऊ में बहुत बड़ा आंदोलन करके सरकार को बताने का काम किया जाएगा, सरकार से अपने अधिकार लेने का काम किया जाएगा। अगर सरकार ने अधिकार देने में आनाकानी की, सरकार ने अधिकार नहीं दिया तो सरकार को गिराने का भी काम, सरकार को हटाने का भी काम किसानों के द्वारा किया जाएगा। तब जाके इन किसानों की स्थिति ठीक हो पाएगी। जय हिंद।